आपके अंदर एक तूफ़ान है, एक ऐसा तूफ़ान जिसे बाहर की दुनिया कंट्रोल कर रही है। किसी की एक बात आपका मूड बिगाड़ देती है, ट्रैफ़िक का शोर आपकी शांति छीन लेता है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कह दूँ कि आपके अंदर एक स्विच है, एक ऐसा स्विच जिसे ऑन करने में शायद 15 मिनट भी ना लगें। यह वह सीक्रेट है जिसे दुनिया के पावरफुल लोग आम इंसानों तक नहीं पहुंचने देना चाहते, और वह स्विच ऑन होते ही आप एक हायर कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ शांति है, जहां बाहर का कोई भी कुछ भी आपसे कहे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाहर क्या हो रहा है इससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। यह सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, पर यह कॉन्शियसनेस का साइंस है। एक नज़रिया जो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। यह वह चाबी है जो आपकी खुशी का कंट्रोल वापस आपके हाथों में दे देगी। वेलकम टू द ऑडियो बुक वर्ल्ड, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1, आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल। हम सब अपनी ज़िंदगी को एक मूवी की तरह देखते हैं, जिसमें हीरो भी हम हैं और विलेन भी हम। पर इस मूवी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में है? कोई कुछ कह देता है और हमारे अंदर के गुस्से का बटन दब जाता है। कोई तारीफ़ कर देता है और खुशी का चैनल शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारी फीलिंग्स बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल, सोचिए आप ऑफ़िस के लिए लेट हो रहे हैं और आप हैवी ट्रैफिक में फंस गए हैं। एकदम से कोई गाड़ी आपको गलत तरीके से ओवरटेक करती है। आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और हॉर्न बजाना शुरू कर दें, या मन ही मन उसे कोसते हैं। अब ज़रा रुकिए और सोचिए, क्या उस इंसान ने इस सच में आपका दिमाग ख़राब कर दिया, या आपके अंदर बैठे एक कंप्यूटर प्रोग्राम ने ऑटोमेटिकली ऐसा रिएक्ट किया? एक ऐसी फीलिंग आई जिससे आपका पूरा मूड ख़राब हो गया। केन कीस जूनियर कहते हैं, आप जो महसूस करते हैं वह बाहर की वजह से नहीं, बल्कि आपके अंदर की प्रोग्रामिंग की वजह से है। यह प्रोग्रामिंग हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस, समाज की बातें और हमारी आदतों से बनी है। इसने हमारे दिमाग में कुछ रूल्स बना दिए हैं। हायर कॉन्शियसनेस का पहला कदम यही है, यह समझना कि आप अपनी प्रोग्रामिंग नहीं हैं। आप वो हैं जो इस प्रोग्रामिंग को देख सकता है, कंट्रोल कर सकता है और पूरी तरीके से जो चाहे वो अपने दिमाग के द्वारा करवा सकता है। चैप्टर 2, मन की वह आदतें जो आपको कंट्रोल करती हैं। जब हम एडिक्शन शब्द सुनते हैं तो हमें शराब, सिगरेट या कोई बुरी आदत याद आती है, पर सबसे बड़ा नशा हमारी फीलिंग्स का है, हमारे इमोशनल एडिक्शंस का। यह वो आदतें हैं जो हमें बताती हैं कि कब खुश होना है, कब दुखी होना है, कब शांत होना है, कब चिल्लाना है। यह हमारे अंदर छिपे हुए बटन हैं जिन्हें दुनिया जब चाहे दबा देती है। एग्ज़ाम्पल, आपकी एक दोस्त है जो हमेशा समय पर आती है। एक दिन वह 10 मिनट लेट हो जाती है। आपको हल्का सा गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि आपको लोगों को समय पर होना चाहिए। इस बात की एडिक्शन है। केन कीस जूनियर कहते हैं, हमारी खुशी का इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने खुश रहने के लिए क्या क्या शर्तें रखी हैं। ये शर्तें ही हमारी इमोशनल कंडीशंस हैं और हम सब इनके ग़ुलाम हैं। इस सफ़र का दूसरा कदम है अपनी एडिक्शंस को पहचानना। जैसे ही आप उन्हें देखने लगेंगे, उनकी ताकत पर आप कम होने लगेगी। पहचानने का मतलब है आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाना। चैप्टर 3, जैसा है वैसा ही ठीक है की ताकत। हमारी सारी ज़िंदगी एक लड़ाई में निकल जाती है। चीज़ों को बदलने की लड़ाई, हालातों को बदलने की लड़ाई, लोगों से लड़ना। हम हमेशा रियलिटी को बदलने की कोशिश करते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस लड़ाई में कितनी एनर्जी लगती है? क्या हो अगर हम लड़ना बंद कर दें, हर पल को बस एक्सेप्ट कर लें? एग्ज़ाम्पल, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और सब्ज़ी में नमक थोड़ा ज़्यादा है।
आपके पास दो रास्ते हैं। पहला कंप्लेन करना, मूड ख़राब करना। दूसरा उसे एक्सेप्ट करना, बाकी खाने को एंजॉय करना। शांति दूसरे रास्ते में है। एक्सेप्ट करने का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है समझदारी से अपनी एनर्जी को बचाना। इसका मतलब है यह समझना कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं और उनके लिए अपने दिमाग की शांति को ख़राब ना करें। समझदारी इसी में होती है कि हम कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें, यानी ज़िंदगी से प्यार करना ठीक वैसी जैसी वह है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शिकायत के। जिस पल आप लड़ना छोड़ देते हैं उसी पल आपको असली शांति मिलती है। चैप्टर 4, सिक्योरिटी, सेंसेशन और पावर के 3 जाल। अगर आप ध्यान से देखें तो हम सब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। पूरी इंसानियत बस इन 3 चीज़ों के नशे में है। यह 3 जाल हैं। पहली है सिक्योरिटी, दूसरी सेंसेशन और तीसरी है पावर। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का नशा। मेरे पास बहुत पैसा हो, एक सुरक्षित नौकरी हो ताकि मुझे कभी कोई डर ना लगे। एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है जिसके बैंक में करोड़ों रुपए हैं, फिर भी वह रात को यह सोचकर परेशान रहता है कि अगर यह पैसा ख़त्म हो गया तो। यह सिक्योरिटी की एडिक्शन है जो कभी पूरी नहीं होती। दूसरा जाल है सेंसेशन का, यानी हमें हमेशा कुछ मज़ेदार, कुछ एक्साइटिंग चाहिए। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छी से अच्छी जगहों पर घूमना, हमेशा पार्टीज़ में घूमना और हाई फीलिंग की तलाश में रहना। और तीसरा जाल है पावर, यानी मैं सही हूँ, मेरी बात सुनो, कंट्रोल करने की इच्छा, हर जगह जीतने की जिद। यह तीनों चीज़ें आपके आप में बुरी नहीं हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यह हमारी एडिक्शन बन जाती हैं, जब हमारी खुशी इनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर डिपेंड करने लगती है। हायर कॉन्शियसनेस का रास्ता इन्हीं 3 जाल को पहचानने और इनसे ऊपर उठने का रास्ता है। चैप्टर 5, चाहिए ही से मिल जाए तो अच्छा है तक का सफ़र। आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां और शांति के बीच सिर्फ़ एक सोच का फ़र्क है। एक डिमांड और दूसरी प्राथमिकता, एक ज़िद है और दूसरी एक ख्वाहिश डिमांड करती है ऐसा होना ही चाहिए वरना मैं खुश नहीं रहूँगा। प्रेफरेंस कहती है अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, पर अगर नहीं भी होता तो भी मैं ठीक हूँ। एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, डिमांड कहती है मुझे प्रमोशन चाहिए, यह मेरे सेल्फ़ रेस्पेक्ट की बात है। प्रेफरेंस कहती है प्रमोशन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं भी मिला तो भी मैं अपनी ग्रोथ को दूसरे रास्ते से कर लूँगा। केन कीज जूनियर हमें सिखाते हैं कि हमारी सारी सफ़रिक हमारी डिमांड से पैदा होती हैं। जब रियलिटी हमारी डिमांड से मैच नहीं करती तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हमारा गुस्सा, हमारा दुख, हमारी चिंता सब इसी मैचिंग का नतीजा है। अपनी डिमांड्स को प्रेफरेंस में बदलना उच्चतर चेतना की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें, इसका मतलब यह है कि आप अपने खुशी को रिजल्ट से आज़ाद कर दिया है। अब आप हार और जीत दोनों में शांत हैं। चैप्टर 6, खुद के विचारों का वॉचर बनिए। आपके अंदर हर पल एक ड्रामा चल रहा है, विचारों का, भावनाओं का एक फ़िल्म चल रही है। हम अक्सर इस फ़िल्म में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम एक्टर नहीं बल्कि ऑडियंस हैं। इस फ़िल्म को दूर से देखना, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, यही वॉचर बनना है। यह एक कदम पीछे हटने जैसा है और आप अपने ही मन को देखना। एग्ज़ाम्पल, सोशल मीडिया पर आप किसी की वैकेशन फ़ोटो देखते हैं और आपके अंदर जलन की फीलिंग आती है। वॉचर बनकर आप कहते हैं देखो मेरे अंदर जलन का प्रोग्राम चल रहा है, मेरी सेंसेशन एडिक्शन ट्रिगर हो गई है। इंटरेस्टिंग, आप उस फीलिंग को बस देखते हैं। वॉचर बनने का मतलब है आप अपनी भावनाओं से अपनी पहचान अलग कर रहे हैं। आप गुस्सा नहीं हैं, आप गुस्से को देखने वाले हैं। आप दुखी नहीं हैं,
आप दुख को महसूस करने वाले हैं। यह छोटा सा शिफ्ट बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करता है। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, भावनाओं की पकड़ आप पर ढीली पड़ जाती है। ट्रिगर और रिएक्शन के बीच आपको एक खाली जगह मिलती है। वह खाली जगह आपकी आ जाती है। वहाँ आप चुन सकते हैं कि आपको रिएक्ट करना है या शांत रहना है। चैप्टर 7, जब तूफ़ान आए तो अपने सेंटर में लौटो। ज़िंदगी में इमोशनल तूफ़ान हमेशा आते रहे हैं और आते रहेंगे। कोई आपको हर्ट करेगा, कोई आपका प्लान फेल होगा, कोई आपको गलत समझेगा। सवाल यह नहीं कि तूफ़ान आएगा या नहीं, सवाल यह है कि जब वह आएगा तो आप कहाँ होंगे। क्या आप तूफ़ान में बह जाएंगे या आपके पास कोई शांत और सुरक्षित जगह है जहां आप लौट सकते हैं। इसी सुरक्षित जगह को केन कीस सेंटर कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, मीटिंग में आपके बॉस सबके सामने आपके काम में गलती निकालते हैं। आपका प्रोग्राम चीखता है, इंसल्ट हुई है, गुस्सा करो। उसी पल आप एक गहरी सांस लेते हैं और अपना सारा ध्यान अपने दिल की धड़कन पर ले आते हैं। बस उसे महसूस करते हैं। यह अपने सेंटर में लौटना है। सेंटर में लौटना एक फ़िज़िकल टेक्निक है। यह अपने दिमाग की कहानी से निकलकर अपने शरीर की सच्चाई में आने जैसा है। जब मन में डर या गुस्से का तूफ़ान उठे तो अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं या अपने हाथों और पैरों की सेंसेशन को महसूस करें। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग के ऑटोमेटिक रिएक्शन के सर्किट को तोड़ देती है। मन को कहानी बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, और जब आप अपनी एनर्जी अपने शरीर पर ले आते हैं तो मन की कहानी कमज़ोर पड़ जाती है। आप भावना को दबा नहीं रहे हैं, आप बस उसे एनर्जी देना बंद कर रहे हैं। यह एक मसल की तरह है। आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से तूफ़ान के बीच भी आप शांत सेंटर में लौट पाएंगे। धीरे धीरे शांति आपका डिफ़ॉल्ट मोड बन जाएगी। बाहर कुछ भी हो, आप अंदर से स्टेबल रहेंगे। चैप्टर 8, दूसरों को बदलने की जिद छोड़िए। हमारी आधी से ज़्यादा एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ यही काम करने में निकल जाती है कि हम हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं, कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें मेरी बात समझनी चाहिए, वो इतना केयरलेस क्यों है। हम सब अपने मन में लोगों को सिर्फ़ वही कहना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है और वही करवाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। जब वो लोग हमारे वर्जन की तरह बिहेव नहीं करते तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है। हायर कॉन्शियसनेस का एक बहुत बड़ा सच यह है कि आप किसी को नहीं बदल सकते। लोग वैसे ही हैं जैसे वो हैं। आप सिर्फ़ एक चीज़ बदल सकते हैं, उन्हें बदलने की अपनी ज़िद। यह एडिक्शन के लोग आपकी उम्मीदों के हिसाब से चलें। जिस पल आप यह ज़िद छोड़ देते हैं, एक जादू होता है। आपको लोग वैसे ही दिखने लगते हैं जैसे वो हैं, परफेक्ट नहीं पर रियल, और आपका प्यार उनके लिए शर्तों से आज़ाद हो जाता है। यह अनकंडीशनल लव है। चैप्टर 9, अभी और यही का जादू। आपका दिमाग एक टाइम मशीन है, पर यह ज़्यादातर सिर्फ 2 जगहों पर ट्रैवल करती है, पास्ट और फ्यूचर। एक ऐसी जगह जो गुजर चुकी है और एक ऐसी जगह जो अभी तक आई ही नहीं, और इस ट्रैवल में यह उसे मिस कर देती है जो सच में है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट की। आपकी सारी चिंताएं फ्यूचर को लेकर हैं, कल क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। आपके सारे दुख पास्ट को लेकर हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, अगर मैंने वो काम नहीं किया होता तो ऐसा ना हुआ होता। शांति सिर्फ एक जगह है, अभी और यहीं। एग्ज़ाम्पल, आप अपने दोस्त के साथ डिनर कर रहे हैं, खाना बहुत अच्छा है, सब अच्छा जा रहा है और आप खूब सारी बातें करते हुए हंस रहे हैं, पर आपका दिमाग आपके ऑफ़िस के उस प्रोजेक्ट में अटका है जिसे कल सबमिट करना है। तो आपका शरीर तो वहाँ है लेकिन आपका मन वहाँ नहीं है। इसे प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड कहते हैं। अभी आप
जो कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को खो रहे हैं। आपकी सारी एडिक्शन पास्ट और फ्यूचर में ही ज़िंदा रहती है। सिक्योरिटी का एडिक्शन आपको फ्यूचर के बारे में चिंता कराती है। पावर की एडिक्शन आपको पास्ट के किसी आर्गुमेंट को बार बार याद दिलाती है। प्रेजेंट मोमेंट वह जगह है जहां आपकी एडिक्शन की कोई ताकत नहीं चलती। अभी में आने का सबसे आसान तरीका है अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करना। अभी आपको क्या 5 चीज़ें दिख रही हैं? अभी आपको क्या 3 आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? अपनी सांस को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। यह आपको खींचकर अभी में ले आता है। केन जूनियर के लिए असली एनलाइटमेंट यही है, पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में जीना, क्योंकि ज़िंदगी कल या कल में नहीं है। ज़िंदगी बस इसी पल में है, इसी सांस में जो अभी में जीना सीख गया, उसने खुशी का सीक्रेट खोज लिया। चैप्टर 10 आपकी परेशानियां ही आपकी गुरु हैं। हम सब परेशानियों से भागते हैं। हम एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जहां कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दुख ना हो, सब कुछ एकदम हमारे अकॉर्डिंग हो रहा हो। पर हम एक बहुत बड़ी बात भूल जाते हैं, परेशानियां हमारी दुश्मन नहीं हैं, वह हमारी सबसे अच्छी शिक्षक होती हैं। वो आपको यह बताने आती हैं कि आपके अंदर कौन सा अनकॉन्शियस प्रोग्राम छुपा हुआ है। एग्ज़ाम्पल, आपको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। जब भी आपको स्टेज पर जाना पड़ता है आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। यह डर एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक टीचर भी यह आपको बता रहा है कि आपके अंदर लोग मुझे जज करेंगे, इस बात की पावर एडिक्शन है। ज़िंदगी में जब भी कोई नेगेटिव इमोशन महसूस हो, गुस्सा, जलन, डर या उदासी, तो उसे एक सिग्नल समझिए। यूनिवर्स आपको एक मैप दे रहा है जो सीधा आपके उस प्रोग्राम तक जाता है जिसे हील होने की ज़रूरत है। इसलिए अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए तो यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह पूछिए कि मुझे मेरी किस एडिक्शन के बारे में सीखना चाहिए। जिस दिन आप अपनी परेशानियों को इस नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी ग्रोथ को कोई चीज़ नहीं रोक सकती, कोई एडिक्शन नहीं, कोई फेलियर नहीं। चैप्टर 11 जब दूसरे दुख आएँ तो प्यार को चुनो। जब हमारे अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, गुस्सा, डर या जलन, हमारा पहला रिएक्शन होता है उससे दूर भागना। हम उसे दबाते हैं या किसी और पर निकाल देते हैं। पर हायर कॉन्शियसनेस का रास्ता कुछ और ही सिखाता है। वो कहता है अपनी फीलिंग से लड़ो मत, उसे प्यार से पिघला दो। यह सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह सबसे पावरफुल टूल है। एग्ज़ाम्पल, किसी ने पब्लिक में आपका मजाक उड़ाया और आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया और आपको शर्म महसूस हो रही है। उस पर लड़ने की बजाय आप अपने अंदर की उस फीलिंग पर प्यार और एक्सेप्टेंस की एनर्जी भेजते हैं। आप मन में कहते हैं मैं इस फीलिंग को एक्सेप्ट करता हूँ। केन कीज जूनियर इसे लिविंग लव मेथड कहते हैं। जब आप किसी नेगेटिव इमोशन को प्यार से देखना शुरू करते हैं तो उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। जैसे धूप बर्फ़ को पिघला देती है, वैसे ही प्यार गुस्से और डर को शांति में बदल देता है। यह प्रैक्टिस आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है। आप अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, आप उन्हें हील कर रहे हैं प्यार से। यह इमोशनल फर्स्ट एड किट की सबसे ज़रूरी दवा है। चैप्टर 12 आपके रिश्ते, आपका शीशा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दूसरे इंसान की वजह से है। वो मुझे नहीं समझता, वह हमेशा गलती करता रहता है और मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन उसे मुझे समझना चाहिए। और आपको अनदेखा महसूस हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है। यह प्रॉब्लम पार्टनर का बिज़ी होना नहीं, शीशा आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर मुझे अटेंशन मिलना ही चाहिए, इस बात की सेंसेशन एडिक्शन है।
जब कोई आपको ट्रिगर करता है तो वो इंसान आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। वह आपको फ्री में बता रहा है कि आपको अपने अंदर कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। इस नज़रिए से देखने पर आपका रिलेशनशिप में ब्लेम गेम ख़त्म हो जाता है। अब आप लड़ते नहीं हैं, आप सीखते हैं। अब आप अपने पार्टनर को अपनी ग्रोथ में मदद करने के लिए मन ही मन धन्यवाद देते हैं। चैप्टर 13 आपकी खुशी आपकी ज़िम्मेदारी। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि हमारी फीलिंग्स की वजह बाहर की दुनिया है। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने इस सिचुएशन में मुझे दुखी कर दिया। हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों को दे देते हैं। हायर कॉन्शियसनेस कहती है नो वन कैन मेक यू फील एनीथिंग, यानी कोई भी इंसान या सिचुएशन आपको कुछ भी महसूस नहीं करा सकती जब तक कि आप उस चीज़ को महसूस न करना चाहें, पर यह आज़ादी का रास्ता है। एग्जाम्पल, बारिश हो रही है, एक किसान बहुत खुश है क्योंकि उसकी फसल को पानी मिलेगा। एक ऑफिस जाने वाला इंसान बहुत दुखी है क्योंकि उसको रास्ते में पानी से भरे हुए रोड मिलेगी और काफ़ी सारा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। बारिश तो बारिश है, उसे अच्छा या बुरा हमारी प्रोग्रामिंग बनाती है। आप जो भी महसूस करते हैं वह बाहर के इवेंट और आपके अंदर की एडिक्शन के टकराने से पैदा होता है। इवेंट न्यूट्रल होता है, असली वजह हमारे दिमागों में होती है कि हम उसे अच्छे नज़रिए में देखते हैं या फिर बुरे नज़रिए में। बारिश होनी ही चाहिए थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पल आप यह समझ जाते हैं कि विक्टिम बनना बंद कर देते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को 100% जिम्मेदारी में ले लेते हैं। आप दुनिया के बदलने का इंतज़ार नहीं करते, आप अपने अंदर की प्रोग्रामिंग पर काम करना शुरू करते हैं। यही असली पावर है। चैप्टर 14 सही और गलत की पार की दुनिया। हमारा मन एक जज की तरह है, यह हर चीज़ पर ठप्पा लगाता है। सही गलत अच्छा बुरा, यह होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को बुरा कहते हैं तो हम रियलिटी से लड़ना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वह वैसा ही हो जैसा वह है और इसी लड़ाई में हमारी शांति खो जाती है। एग्ज़ाम्पल, आपका बेटा वीडियो गेम्स खेलता है, आपका मन कहता है यह गलत है, उसे पढ़ना चाहिए। इस जजमेंट की वजह से आप दोनों के बीच एक निरंतर लड़ाई होती रहती है। आप उसे बदलने की कोशिश करते रहते हैं और वह रेजिस्टेंस करता रहता है। हायर कॉन्शियसनेस का मतलब है जजमेंट से अवेयरनेस की तरफ बढ़ना। आप चीज़ों को अच्छा या बुरा नहीं देखते, आप उन्हें बस जैसा है वैसा देखते हैं। मेरा बेटा वीडियो गेम्स खेल रहा है, यह एक फैक्ट है, इसमें कोई कहानी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप एक्शन नहीं लेते, आप एक्शन लेते हैं पर शांति के साथ। आप बेटे से बात कर सकते हैं, कुछ रूल्स बना सकते हैं कि तुम्हें इस समय पढ़ना चाहिए और इस समय खेलना। आप रियलिटी को अगर स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं और शांति भी वहीं मिलती है। चैप्टर 15 क्रिटिसिज्म एक तोहफ़ा है। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें कैसा लगता है? हर्ट होता है, गुस्सा आता है। हम साबित करने में लग जाते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। यह एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, पर यह रिएक्शन हमारी पावर एडिक्शन से आता है। मैं सही हूँ वाली एडिक्शन, मेरी इमेज अच्छी होनी चाहिए वाली एडिक्शन। क्रिटिसिज्म सीधा इसी एडिक्शन पर चोट करता है। एग्ज़ाम्पल, आपको एक वर्कर ने कहा आप अपनी रिपोर्ट्स टाइम पर नहीं देते। पहला रिएक्शन, तुम्हें क्या पता मैं कितना काम करता हूँ और इस वजह से मैं कार्य नहीं कर पाया। हायर कॉन्शियसनेस का रिएक्शन, इंटरेस्टिंग, यह मुझे मेरी किस एडिक्शन के बारे में बता रहा है। क्या मुझे परफेक्ट दिखने का एडिक्शन है? क्रिटिसिज्म को एक तोहफे की तरह देखिए। यह आपको डाटा दे रहा है, आपको बता रहा है कि दुनिया आपको कैसे देखती है और यह आपको मौका दे रहा है अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को देखने का। अगली बार जब कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे तो डिफेंसिव होने की बजाय आप बस इतना कहें थैंक यू फॉर फीडबैक और फिर उसे अपने अंदर की ग्रोथ के लिए
इस्तेमाल करें। जो गलती आपके अंदर है उसे स्वीकार करें और उसे सुधारना शुरू करें। यह आपको बहुत हल्का और अच्छा महसूस कराएगी। चैप्टर 16 अतीत की जेल से आज़ादी। हम में से ज़्यादातर लोग अपने शरीर से तो प्रेजेंट में रहते हैं, पर मन में अतीत की किसी कहानी में जी रहे होते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर मैं वह गलती ना करता तो शायद वो ना होता। हमारा मन एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग की तरह उस कहानी को बार बार चलाता रहता है। अतीत को पकड़ कर रखना एक चलते हुए कोयले को हाथ में रखने जैसा है। आप सोचते हैं कि आप दूसरों को जला रहे हैं, पर जलन आपको ही होती रहती है। एग्ज़ाम्पल, किसी दोस्त ने 5 साल पहले आपसे कुछ ऐसा कहा था जो आपको चुभ गया। आज भी जब वह दोस्त सामने आता है तो आपके अंदर वही फीलिंग जाग जाती है। दोस्त तो आगे बढ़ चुका है, पर आपने उस पल को अपने अंदर अब तक बचा कर रखा है। केन कीज जूनियर कहते हैं, अतीत सिर्फ आपकी मेमोरी में मौजूद है, असलियत में वो कहीं नहीं है। उसे पकड़ कर रखना आज के पल की खुशी को चोरी करने जैसा है। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं होती, वह खुद के लिए होती है। अतीत से आज़ाद होने का तरीका है उसे पूरी तरीके से स्वीकार कर लेना, लड़ना नहीं, समझना। जब भी अतीत की कोई याद आए उसे देखिए, उससे जुड़ी फीलिंग को महसूस कीजिए और उसे जाने दीजिए। आपकी असली ज़िंदगी अभी है, तब नहीं। चैप्टर 17 उम्मीदों का बोझ उतार फेंकिए। हमारी सारी इमोशनल सफरिंग की एक बहुत बड़ी वजह है हमारी उम्मीदें। हम लोगों से, ज़िंदगी से और ख़ुद से उम्मीदें लगाते हैं। उसे मेरा बर्थडे याद रखना चाहिए था, वो मेरा सबसे जिगरी दोस्त है, वो ये बात कैसे भूल सकता है। उम्मीदें फ्यूचर में खुश रहने का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने जैसी हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं खुश रहूँगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं दुखी होऊंगा। जब रियलिटी हमारे कॉन्ट्रैक्ट से मैच नहीं होती तो हम दुखी होने लगते हैं और इन सब चीज़ों की चिंता करने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस एडिक्शन को भी त्याग देना चाहिए। आप उम्मीद कर रहे हैं कि वह बहुत खुश होगा, पर उसका रिएक्शन वैसा नहीं होता जैसा आपने सोचा था। उम्मीदों के प्रेफरेंस में बदलना। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह खुश हो की जगह मैं प्रेफर करूँगा कि वह खुश हो। अगर नहीं भी होता तो भी ठीक, मेरा काम प्यार से बात करना था। यह बेहद पावरफुल शिफ्ट है। जब आप बिना उम्मीद के जीना सीखते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं। अब आप हर पल को एक तोहफे की तरह स्वीकार करते हैं। जो मिला वो बोनस है, जो नहीं मिला उसकी कोई परवाह नहीं। चैप्टर 18 यूनिवर्स आपका दोस्त है। हम अक्सर ज़िंदगी को एक जंग के मैदान की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि हमें लड़ना है, सर्वाइव, और यूनिवर्स हमारे ख़िलाफ़ है। यह डर की प्रोग्रामिंग है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पर क्या हो अगर आप अपना नज़रिया बदल दें? क्या हो अगर आप यह मानना शुरू कर दें कि ये सारा यूनिवर्स आपका दोस्त है, कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए हो रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए, शायद आपकी अच्छाई के लिए ये सब हो रहा है। एग्ज़ाम्पल, आपकी जॉब चली गई, डर का प्रोग्राम कहता है सब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे। लेकिन वहीं ट्रस्ट का प्रोग्राम कहता है अगर ये हुआ है तो यूनिवर्स मेरे लिए इससे भी बेहतर करेगा और ये भी कुछ बेहतर के लिए ही हुआ होगा। यह मेरे लिए एक अवसर है। आपका एक्सपीरियंस आपकी बिलीफ पर डिपेंड करेगा। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह एक गहरी अंडरस्टैंडिंग है कि हर सिचुएशन में एक गिफ्ट छुपा होता है। हार्ट ब्रेक आपको प्यार का सही मतलब सिखाने आता है और फेलियर आपको ह्यूमिलिटी सिखाने आता है। जब आप इस ट्रस्ट के साथ जीते हैं तो आपकी लाइफ धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। जब लाइफ के फ़्लो के साथ आप बहना सीख जाते हैं तो आप कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और जैसा हो रहा है वैसा होने देते हैं। आपको पता होता है कि यूनिवर्स आपका दोस्त है और वो आपका ध्यान रख रहा है। चैप्टर 19 आप वह नहीं जो आप सोचते हैं। यह वह सफ़र है जहाँ सबसे गहरा सच छुपा हुआ है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं,
आप अपनी पर्सनैलिटी भी नहीं हैं। यह सब चीज़ें आप में होती हैं पर आप ये नहीं हैं। तो आप फिर कौन हैं? आप वो चेतना हैं, वो अवेयरनेस हैं जो इन सब चीज़ों को होते हुए देख रहा है। आप एक वॉचर हैं, वो शांत आसमान जिसमें विचार और भावनाओं के बादल आते और जाते रहते हैं। एग्ज़ाम्पल, आपके मन में एक विचार आता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अगर आप खुद को विचार मान लेते हैं तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर आप वॉचर हैं तो आप कहेंगे, देखो मैं किसी का काम नहीं हूँ। आपने विचार से दूरी बना ली। जिस पल आप विचार से दूरी बनाते हैं, यह विचार आप पर अपनी ताकत खो देता है। वह बस एक पासिंग इवेंट बन जाता है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। यह प्रैक्टिस आपके ईगो को पिघला देती है जो इन विचारों को सच मानकर बना है। आप हल्के होने लगते हैं। आपका मन एक मूवी प्रोजेक्टर की तरह है। उसका काम ही है कहानियाँ बनाना, चिंता की, डर की, गुस्से की, प्यार की। आपका काम प्रोजेक्टर को रोकना नहीं बल्कि यह याद रखना है कि आप स्क्रीन हैं जिस पर मूवी चल रही है। आप मूवी के कैरेक्टर नहीं हैं। यह छोटा सा शिफ्ट ही सब कुछ बदल देता है। आप वह शांति हैं जिसमें सारा शोर हो रहा है। आप वो खालीपन हैं जिसमें सब कुछ घट रहा है। इस सच को सिर्फ जानना नहीं बल्कि हर पल महसूस करना, इस अवेयरनेस में जीना नहीं, हायर कॉन्शियसनेस का यूज़ करना, यही असली मतलब है। चैप्टर 20, मंजिल नहीं, यह एक सफ़र है। हायर कॉन्शियसनेस कोई मंजिल नहीं है जहां आप पहुंच जाएंगे और फिर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा या आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। यह एक प्रैक्टिस है, एक सफ़र जो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक चलता है। इस रास्ते पर आप कई बार गिरेंगे, कई बार उठेंगी। आपकी पुरानी आदतें वापस आएंगी आपको वापस ले जाने के लिए। यह नॉर्मल है। इम्पोर्टेंट गिरना नहीं है, इम्पोर्टेंट वापस जाना नहीं। यहाँ हर बार प्यार से ख़ुद को उठाकर वापस आगे बढ़ना, प्रैक्टिस पर लग जाना। इस सफ़र में सबसे ज़रूरी चीज़ है ख़ुद के लिए कंपैशन। आप 10 को पुरानी प्रोग्रामिंग को बदल रहे हैं तो इसमें समय लगेगा। ख़ुद को बहुत जल्दी जज मत कीजिए। हर गलती एक डाटा है सिर्फ, ये कोई आपकी फ्यूचर का आप नहीं, एक लर्निंग है। खुद के प्रति उतना ही प्यार दिखाइए जितना कि आप किसी चीज़ को देखकर या किसी छोटे बच्चे को देखकर दिखाते हैं। यह समझने की कोशिश कीजिए कि शांति मंजिल में नहीं बल्कि इस प्रैक्टिस में ही है। जब हर बार आप रिएक्ट करने की जगह एक्सेप्ट करना चुनते हैं, आप उसी पल आज़ाद हो जाते हैं। तो इन टूल्स का इस्तेमाल करते रहिए, वॉचर बनिए, अपनी एडिक्शंस को पहचानिए, अपनी डिमांड्स के प्रेफरेंस में बदलिए और सबसे ज़रूरी, हर पल को, हर इंसान को, हर फीलिंग्स को प्यार और एक्सेप्टेंस से देखिए। आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन से बदल जाएगी। तो दोस्तों, मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप अब इन सभी चीज़ों को सीख चुके होंगे। धन्यवाद ऑडियो बुक वर्ल्ड का साथ देने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।